हेलो गाइज, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक ही होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में 12th क्लास हिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं लोग। तो चलिए बिना समय को गंवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का है, हड़प्पा सभ्यता में सर्वप्रथम बड़ी संख्या में ईंटें कब प्राप्त हुई थी। तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इनमें से राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अर्थात हड़प्पा सभ्यता में सर्वप्रथम बड़ी संख्या में ईंटें 1826 ईस्वी में प्राप्त हुई थी। कितने में? 1826 ईस्वी में प्राप्त हुई थी। तो चलिए फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न का है, चन्हू जोड़ों की खोज किसने की थी। क्वेश्चन का है, चन्हू दड़ों की खोज किसने की थी। तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए। तो इनमें से राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अर्थात चन्हू डडो की खोज एनजी माजुमदार ने किया था। किसने? एनजी माजुमदार ने। ठीक है, तो चलिए फिर देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न का है, सिंधु सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए थे। तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए। तो इनमें से राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अर्थात जो सिंधु सभ्यता था उसमें विशाल स्नानागार के अवशेष मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए थे। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। ठीक है, तो चलिए फिर देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था। तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए। इनमें से राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अर्थात हड़प्पा सभ्यता में सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो था। कौन? मोहनजोदड़ो। ठीक है, तो चलिए फिर देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या है, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी। क्वेश्चन क्या है, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी। तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए। तो इनमें से राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अर्थात प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिसेन ने किया था। किसने? हरिसेन ने। ठीक है, जो प्रयाग प्रशस्ति था उसका रचना हरिसेन ने किया था। ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिसेन ने किया था। तो चलिए फिर देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या है, कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ था। क्वेश्चन कह रहा है, कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ था। तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इनमें से राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अर्थात जो कनिष्क था उसका राज्यारोहण 78 ईसा पूर्व हुआ था। 78 ईसा पूर्व। ठीक है, तो चलिए फिर देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या है, बंगाल विभाजन कब हुआ था। तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए। तो इनमें से राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अर्थात जो बंगाल विभाजन था 1905 ईस्वी में हुआ था। कब? 1905 ईस्वी में। तो चलिए फिर देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या है, त्रिपिटक साहित्य का संबंध किससे है। तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए। तो इनमें से राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अर्थात जो त्रिपिटक था उसका संबंध बौद्ध धर्म से था। किससे? बौद्ध धर्म से। ठीक है, तो चलिए फिर देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या है, त्रिरत्न का संबंध किससे है। तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए। तो इनमें से राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अर्थात जो त्रिरत्न है उसका संबंध जैन धर्म से था। किससे? जैन धर्म से। ठीक है, तो चलिए फिर देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या है, स्तूप का संबंध किससे है। तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए। तो इनमें से राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अर्थात स्तूप का संबंध बौद्ध धर्म से था। किससे? बौद्ध धर्म से। ठीक है, जो स्तूप था उसका संबंध बौद्ध धर्म से था। किससे? बौद्ध धर्म से। तो चलिए फिर देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या है, हड़प्पा सभ्यता में घोड़े के साक्ष्य कहाँ से मिले थे। क्वेश्चन क्या है, हड़प्पा सभ्यता में घोड़े के साक्ष्य कहाँ से मिले थे। तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए। तो इनमें से राइट आंसर की बात करो तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अर्थात जो हड़प्पा सभ्यता था उसमें घोड़े के साक्ष्य सुरकोटडा से मिले थे। कहाँ से? सुरकोटडा से। ठीक है, तो चलिए फिर देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या है, हड़प्पा टीले का उत्खनन किसने करवाया था। क्वेश्चन क्या है, हड़प्पा टीले का उत्खनन किसने करवाया था। तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए। तो इनमें से राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अर्थात जो चार्ल्स मैसन था उसी ने हड़प्पा टीले की उत्खनन करवाया था। किसने? चार्ल्स मैसन ने। हड़प्पा टीले का उत्खनन चार्ल्स मैसन ने करवाया था। ठीक है, तो चलिए फिर देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या है, किसके अभिलेख में भूमिदान का उल्लेख मिलता है। तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए। तो इनमें से राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अर्थात प्रभावती गुप्त के अभिलेख में भूमिदान का उल्लेख मिलता है। किनके अभिलेख में? प्रभावती गुप्त के अभिलेख में। ठीक है, तो चलिए फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो अगला प्रश्न क्या है, किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया है। क्वेश्चन क्या है, किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया है। तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए। तो इनमें से राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अर्थात जो अशोक है उसी को प्रियदर्शी कहा गया है। किसको? अशोक को। ठीक है,
अशोक को प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो चलिए फिर देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कह रहा है महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा है। क्वेश्चन कह रहा है महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा था। ठीक है, तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए, तो इनमें से राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अर्थात महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में एक नया सिद्धांत ब्रह्मचर्य को जोड़ा था। किसको? ब्रह्मचर्य को। ठीक है, ब्रह्मचर्य पालन को। ठीक है, तो चलिए फिर देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कह रहा है दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तित की। क्वेश्चन कह रहा है दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तित की। तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इनमें से राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अर्थात मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद परिवर्तित की थी। कहाँ से कहाँ तक? दिल्ली से दौलताबाद परिवर्तित की थी। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद परिवर्तित की। ठीक है, तो चलिए फिर देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कह रहा है इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा था। क्वेश्चन कह रहा है इब्न बतूता अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा था। तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए, तो इनमें से राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अर्थात इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण अरबी भाषा में लिखा था। किस भाषा में? अरबी भाषा। ठीक है, तो चलिए फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है। तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए, तो इनमें से राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अर्थात जो हम्पी नगर है वो विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। कहाँ से? विजयनगर साम्राज्य से। ठीक है, जो हम्पी है विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। और विजयनगर की साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हुई थी। कब? 1336 ईस्वी में। ठीक है, और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि बहमनी साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना 1347 ईस्वी में हुई थी। जो बहमनी साम्राज्य था उसकी स्थापना 1347 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, तो चलिए फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कर रहा है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी। तो अभी आप सभी को बताए हुए हैं, तो इसकी स्थापना 1336 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, कब हुई थी? 1336 ईस्वी में। तो चलिए फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। फिर देखिए यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन बहमनी साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, तो यह आप सभी को पता ही होगा, अभी बताए हुए हैं। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1347 ईस्वी में हुई थी। कब? बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, तो चलिए फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कर रहा है विजयनगर के शासकों ने अपने आप को क्या कहा है। क्वेश्चन कर रहा है विजयनगर के शासकों ने अपने आप को क्या कहा है। तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए, तो इनमें से राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अर्थात जो विजयनगर के शासक थे वे अपने आप को राय कहा करते थे। क्या? राय। ठीक है, तो चलिए फिर देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कर रहा है आइन ए अकबरी कितने भागों में विभक्त है। तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अर्थात जो आइन ए अकबरी है वो 5 भागों में विभक्त है। कितने भागों में? 5 भागों में विभक्त है। और जो आइन ए अकबरी है वो अकबरनामा का तीसरा भाग है। कौन सा भाग? अकबरनामा का तीसरा भाग है। आइन ए अकबरी अकबरनामा का तीसरा भाग है। ठीक है, तो यह आपको पता होगा। ठीक है, तो चलिए फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है किस प्रशासकीय सुधार के लिए शेरशाह सूरी को खास रूप से जाना जाता है। क्वेश्चन कह रहा है किस प्रशासकीय सुधार के लिए शेरशाह सूरी को खास रूप से जाना जाता है। तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए, तो इनमें से राइट आंसर की बात करो तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अर्थात भूमि सुधार व्यवस्था के लिए जो शेरशाह सूरी को खास रूप से जाना जाता है। ठीक है, भूमि सुधार व्यवस्था के लिए शेरशाह सूरी को खास रूप से जाना जाता है। ठीक है, तो चलिए फिर देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अकबर के समकालीन था। तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए, तो इनमें से राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अर्थात जो बदायूं था, बदायूं क्या कौन था? बदायूं, जो बदायूं था वही अकबर के समकालीन था। ठीक है, बदायूं। ठीक है, जो बदायूं था वही अकबर के समकालीन था। तो चलिए फिर देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कर रहा है अकबरनामा की रचना किसने की थी। तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए, तो इनमें से राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अर्थात अकबरनामा की रचना अबुल फजल ने किया था। कौन किया था? अबुल फजल। ठीक है, अबुल फजल ने अकबरनामा की रचना किया था। ठीक है, तो चलिए फिर देखते हैं अगले प्रश्न को।
अगला प्रश्न कर रहा है पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। क्वेश्चन कर रहा है पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए। तो इनमें से राइट आंसर की बात करो तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अर्थात पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1526 ईस्वी में। तो चलिए फिर देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न करें ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था। तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए। तो इनमें से राइट आंसर की बात करो तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अर्थात ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। किसने? शाहजहां। ठीक है, किसने करवाया था? शाहजहां ने। तो चलिए फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कर रहा है हैंसरांग किसके दरबार में आया था। क्वेश्चन कर रहा है हैंसरांग किसके दरबार में आया था। तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इनमें से राइट आंसर की बात करो तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अर्थात जो हैंसरांग था वो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। किसके शासनकाल? हर्षवर्धन। ठीक है, हर्षवर्धन के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? हर्षवर्धन के शासनकाल में। ठीक है, तो इसको याद करने का एक ट्रिक बता रहा हूँ आप सभी को। देखिए यहाँ पे इस तरह से आप याद कर सकते हैं इसको, जैसे वेनस्ट्रॉन्ग। ठीक है, ह से स्टार्टिंग हो रही है और यहाँ पे देखिए हर्षवर्धन, यह भी ह से स्टार्टिंग हो रही है। तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, तो यह लास्ट क्वेश्चन था और हर वीडियो की भांति मैंने इस वीडियो में भी एक ट्रिक बताया हुआ है। तो चलिए उसको भी देख लेते हैं लोग। दोस्तों एक और क्वेश्चन है जो आप सभी के लिए, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। ठीक है, आपको पता होगा तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा लोग। क्वेश्चन कह रहा है कैप्टन हॉकिंस किसके दरबार में आया था। ठीक है, तो इसका जवाब आप सभी को देना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, अगर पता होगा तो ज़रूर दीजिएगा लोग। तो चलिए हम लोग ट्रिक को देख लेते हैं लोग। देखिए इस ट्रिक के माध्यम से हम लोग ये जानेंगे लोग कि बाबर द्वारा जो युद्ध लड़े गए थे ना, उन्हीं सभी को सीरीज बाई सीरीज एकदम आसानी तरीके से जानेंगे लोग। ठीक है, बाबर द्वारा लड़े गए युद्धों को जानेंगे लोग। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे ट्रिक है पान खा चल घर। ठीक है, ट्रिक कौन सा है? पान खा चल घर। ठीक है, ट्रिक है पान खा चल घर। ठीक है, तो इस तरह से हम देखिए किस तरह से आप सभी को याद करवाते हैं। ट्रिक पान खा चल घर। तो देखिए यहाँ पे पान से हो जाएगा पानीपत का प्रथम युद्ध। ठीक है, पानीपत का प्रथम युद्ध, जो पानीपत का प्रथम युद्ध था पान से हो जाएगा। ठीक है, और खा से हो जाएगा खानवा का युद्ध। कौन सा युद्ध? खानवा का युद्ध। ठीक है, खानवा का युद्ध हो जाएगा। और चल से हो जाएगा चंदेरी का युद्ध। क्या? चंदेरी का युद्ध। और देखिए घर से हो जाएगा घग्घर का युद्ध, घग्घर। ठीक है, तो इस तरह से आप अच्छी तरह से याद कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे फिर आप सभी को बता देता हूँ। पान से पानीपत का युद्ध, खास से खानवा का युद्ध, चल से चंदेरी का युद्ध और घर से घग्घर का युद्ध। ठीक है, तो देखिए आप सभी को किसके किसके बीच हुआ था यह भी बता दे रहा हूँ। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में। कब हुआ था? 1526 ईस्वी में। और खानवा का युद्ध हुआ था 1527 ईस्वी में। कब हुआ था? 1527 ईस्वी में। ठीक है, और जो ये चंदेरी का युद्ध है वो 1528 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और जो एक घग्घर का युद्ध है 1529 ईस्वी में हुआ था। यानी ये लगातार हुआ था। ठीक है, एक के बाद एक हुआ था। तो ऐसे आप इसको आसानी से तो याद हो सकता है, लेकिन किसके किसके बीच हुआ था यह याद करना कठिन होता है। ठीक है, तो चलिए हम आप सभी को यह भी बता देता हूँ। देखिए जो पानीपत का प्रथम युद्ध है वो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। इब्राहिम लोदी के बीच, किसके बीच? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। ठीक है, और जो आपका खानवा का युद्ध है वो राणा संगा के बीच, बाबर और राणा संगा के बीच लड़ा गया था। ठीक है, जो खानवा का युद्ध है वो बाबर और राणा संगा के बीच लड़ा गया था। ठीक है, बाबर और राणा संगा। ठीक है, और जो आपका चंदेरी का युद्ध है वो मेदिनी राय के साथ लड़ा गया था। किसके साथ? मेदिनी राय के साथ। बाबर और मेदिनी राय के बीच जो चंदेरी का युद्ध है लड़ा गया था। ठीक है, और जो ये लास्ट आपका है घग्घर का युद्ध। कौन सा? घग्घर का युद्ध, ये आपको बाबर और अफगानों के बीच लड़ा गया था। बाबर और अफगानों। ठीक है, अफगानों के बीच लड़ा गया था। बाबर और अफगानों। ठीक है, बाबर और अफगानों के बीच लड़ा गया था यह युद्ध। ठीक है, तो ऐसे आप इसको याद कर लीजिएगा लोग, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है ये सब। दोस्तों आप इस प्रश्न का जवाब जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। इसका आंसर पता होगा तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा।
क्वेश्चन कह रहा है कैप्टन हॉकिंस किसके दरबार में भारत आया था। अगर इसका जवाब आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा लोग। उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, ताकि मैं जो वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।